श्रीमते कृतदास्यधिकारी इति नामिने। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। श्री प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, आप सब भक्तवृंद की जय। निताय गौतमानंदी हरि हरि बोल। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। हरे कृष्ण। तो सॉरी, आज जो ये चैप्टर हैं वो अंतिम पड़ाव में है बुक्स की, और है गुरु त्याग। किस परिस्थितियों में एक शिष्य अपने गुरुदेव को त्याग कर सकता है, तो यहाँ पर इस अध्याय में वर्णित है। तो आइए, ऐसे तो शिष्य होने के नाते हरे कृष्ण हरे कृष्ण, शिष्य होने के नाते गुरु को कभी भी छोड़ा नहीं सकता है, त्याग नहीं किया जा सकता है। और मानो कि किसी विशेष परिस्थितियों में छोड़ना पड़ भी रहा है, तो एक शिष्य के जीवन के लिए सबसे माने दुख के दिन और विडंबना के दिन होगी। इसलिए गुरु चुनते समय बहुत सावधानी पूर्वक और होश आवाज और उनकी प्रामाणिकता आदि सब देख के, संप्रदाय ये सब की बात विचार करके गुरु ग्रहण करनी चाहिए। ये ऐसा चीज नहीं है जो आज मैं कर लूं और कल में परिवर्तन करके और किसी जगह चला जाऊं। तो गुरु की परिवर्तन कर लेना या छोड़ जाना, आपकी भक्ति तो बिल्कुल चौपट हो ही जाएंगे। वो तो गई गई है ना, गोलोक और कृष्ण प्रेम तो बहुत दूर रही। सामान्य जो मनुष्य धर्म जो है वो भी आप निभा नहीं पाएंगे। आपकी पूरी जीवनी चली जाएगी, और एक जीवन नहीं, इसके बाद की भी जीवन आप बिल्कुल माने आप एक उसके ऊपर आपने जुआ खेल लिए। बहुत सत्यानाश की बात है और विडंबना की बात होगी, और सब तरह हम अनम्यूट कर रहे हैं कॉल। हरे कृष्ण बोल, आवाज सुनाई दे रहे हैं? आप बताइए तो। हरे कृष्ण, ओके ठीक है, धन्यवाद। तो ये चैप्टर और विषय वस्तु बहुत ही मान शिष्य के लिए तो बिल्कुल लास्ट ऑप्शन ना। किसी भी यानी इसकी तरफ सपोज किसी की जीवन में ऐसी भावना उत्पन्न माने करनी पड़ी, तो इससे दुख पूर्ण चीज कोई होने वाला नहीं है। तभी भी हमको पढ़नी है और आपको भी बताना है, और तो ये हम आपको बता रहे हैं, और गुरु महाराज इसमें उल्लेख भी किए हैं
किस परिस्थितियों में गुरु को छोड़ा जा सकता है? शास्त्र कहते हैं गुरु को कभी भी नहीं छोड़ा जा सकता, है ही नहीं। ये वन वे ट्रैफिक की तरह है। कौन कर रहे? आप हमने में से 3 लोग हैं जो इसको अनम्यूट करने की जरूरत पड़ रही है। क्यों कर रहे हैं सर? हरे कृष्ण। तो यदि किसी व्यक्ति के पास श्री गुरु का चरण आश्रय है तो वास्तव में वह बहुत भाग्यशाली है और उस पर भगवान श्री कृष्ण का आशीर्वाद है। यह बड़े दुर्भाग्य की बात है कि इस पृथ्वी पर अनेक लोग ऐसे हैं जो किसी गुरु के आश्रय से वंचित है अथवा वो गुरु का आश्रय नहीं चाहते हैं। किसी भी दीक्षित भक्त की दीक्षा गुरु को त्यागना नहीं चाहिए, नहीं चाहिए, लाइन है। परंतु कोई बार परिस्थिति ऐसी हो जाती है कि गुरु को त्यागना अपरिहार्य हो जाता है। हमें यह स्पष्ट रूप से समझना होगा कि दीक्षा गुरु को त्यागना एक गंभीर आपराधिक कार्य है, आपराधिक कार्य है। तो इसीलिए दीक्षा से पहले ही सोच लेना चाहिए, जिन्हें जो गुरु धारण करने जा रहा हूँ वो उसको मैं छोड़ूंगा नहीं। और आपको मनो में कोई संशय है भी प्रामाणिक है कि नहीं, तो उसके लिए आप समय दीजिए, बहुत समय लगाइए। बेशक आप रुक जाइए दीक्षा लेने से पहले और उनकी प्रामाणिकता जांचाई कर लीजिए हर तरह से, है ना। आप उनके संग करके अपने मेंटरों के माध्यम से आप किसी भी परिस्थितियों में अपने गुरुदेव जिससे आप दीक्षा लेने जा रहे हैं, आने वाले दिनों में संशय आपके मनों में जाग उठी और जे आप सोचे ये तो मैं गलत चयन कर लिया था, अब मैं परिवर्तन करना चाहता हूँ, ये बहुत बड़ी माने आपकी जीवन में विडंबना होगी। आपकी पूरी भक्ति दांव में लगेगी, आपके मनुष्य जीवन दांव में लग जाएंगे। हर परिस्थिति बहुत बड़ी परिस्थिति है, इससे आपको बचना ही चाहिए। इससे बचने के लिए एक ही रास्ता आपको है, दीक्षा लेने से पहले आपको 100 बार सोचनी है और हर परिस्थितियों की आपको विवेचना करनी है, प्रामाणिकता की जांचाई करनी है, लोगों से पूछनी है, जो लोग दीक्षित है उन लोगों की सबको पूछनी है, सबों से जो परीक्षा निरीक्षा है तो पहले कर लीजिए। दीक्षा के बाद आपके मनों में ये तो मेरा गलत चयन है, मैं परिवर्तन कर लेता हूँ। ये व्यवसाय परिवर्तन, नौकरी परिवर्तन, इवन की अपने पत्नी की परिवर्तन की जैसा नहीं है। ये पूरे जीवन आपके इस जीवन की नहीं है, आने वाले जितने भी जीवन है सब आपने दांव में लगा दोगे। तो ये परिस्थिति, इससे तो आपको बचना ही। गंभीर विषय वस्तु गुरु महाराज कहते हैं, ये गंभीर, यह कभी भी बिना महत्वपूर्ण कारण के या बिना विचार नहीं किया जाना चाहिए अथवा केवल इसलिए ही नहीं किया जाना चाहिए कि आपको आपके गुरु पसंद नहीं है, उनकी कोई बात आपके मन को बुरी लग गई अथवा वो कोई बड़े प्रसिद्ध गुरु नहीं है ना। ये छोटी मोटी बात तो हो गई, और जैसे मन पसी होती ना, है ना, तो इसलिए आप जो मैं तो गुरु महाराज से झगड़ा हो गया, मैं तो छोड़ देता हूँ, नहीं कर सकते आप, है ना, नहीं कर सकते ऐसे। कोई बात बुरी लग गई, मैं तो छोड़ देता हूँ जी। अब मेरे बात तो कोई होता नहीं, मेरे को तो कोई मोल नहीं दिया जाता, मेरी कोई सम्मान ही नहीं है, मेरे तो इतने लोगों के सामने मेरा अपमान कर दिया गया, है ना। इससे भी नहीं छोड़ सकता, इससे भी नहीं छोड़ सकता। कोई कारण ही नहीं है आपके पास, कोई कारण नहीं है छोड़ने के, है ना, कोई कारण नहीं है। आगे फिर, यदि गुरु प्रामाणिक है और कृष्ण भक्ति में पूरी तरह लगे हुए, तब भी यदि किसी अन्य कारण से कोई गुरु का त्याग करते हैं तो उसके निश्चित रूप से नरक जाना पड़ता है। गुरु आपके प्रामाणिक है और कृष्ण भक्त है और वो वैष्णव है, भक्ति में लगे हैं और अपने गुरु को त्याग कर रहे हैं, तो आपकी एक ही रास्ता है और एक ही जगह है, वो आपकी नरक। देखिए, कहाँ आपकी गोलोक, कहाँ आपकी वैकुंठ लोक, कहाँ आध्यात्मिक जगत और कहाँ आप चले गए, है ना। सिर्फ एक चीजों से करने से ये आपकी अधपतन हुई, ये आपकी अधपतन हुई।
तो 99% रास्ता आपकी बंद हो गई, माने ना के बराबर है। तो ये आप कहे ये तो मेरा एक चुनाव है, मैं तो कर लूंगा जी, चॉइस है, सो आई कैन चेंज इट, यू कांट चेंज इट। आप परिवर्तन नहीं कर सकते, नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। और करेंगे, और वो आपके गुरु प्रामाणिक है, वैष्णव है और भक्त है और भक्ति में है, तो आपकी जगह न रखें, आपकी जगह न रखें। हरिनाम चिंतामणि में लेके सदगुरुर प्रति जयी अवज्ञयाचरे से पापिष्ट अपराधी सर्वत्र संसारे, अतएव प्रथमे विशेष यत्न करी, गुरु त्याग क्लेश जन कभु नहीं घटे। शुद्ध भक्ते लइबेन गुरु रूपे बरी, এই रूपे चिंतिले कभु न पड़े संकटे। गुरु जथा भक्तिहीन शिष्यतार प्राय, अतएव शुद्ध गुरु लभे परीक्षाय। सद्गुरु अवज्ञाय अपराध भयंकर, এই अपराधे नष्ट হয় देवन। जो व्यक्ति अपने सद्गुरु की आज्ञा का उल्लंघन करता है वह पापी है तथा उसे इसी गुरु अवज्ञा रूपी अपराध की संसार में भटकते हुए ढोना पड़ता है। अति शुद्ध भक्त को ही गुरु रूप में स्वीकार करे, जिससे भविष्य में कभी भी गुरु त्याग करने की क्लेश ना हो। साधक यदि सोच समझकर सदगुरु का चरणाश्रय ग्रहण करेगा तो उसे भविष्य में संकट में नहीं भोगना पड़ेगा। यदि गुरु भक्तिहीन होंगे तो शिष्य भी ऐसे होंगे। इसलिए परीक्षा करने के पश्चात ही साधक किसी को सदगुरु रूप में स्वीकार करे। सदगुरु की अवज्ञा करना भयंकर अपराध है। इस अपराध से देवता या मनुष्य सभी नष्ट हो जाते हैं। मनुष्य तो क्या बात है, देवता नष्ट हो जाए, देवता नष्ट हो जाए गुरु की त्याग करने से, है ना। इंद्र देव की कथा आती है ना, आपने श्रवण भी करके आए। बृहस्पति की अवज्ञा करने से क्या अधपतन हुई। इंद्र है वो देवता है, देवताओं के राजा है। इस 14 भुवनों की संचालन करने की स्ट्रॉन्ग सुपरवाइजर है। ब्रह्मा जी उनको नियुक्त करके रखते हैं। तीनों लोगों के संचालन दे, माने तीनों माने 14 भुवनों की, इसमें ऊर्ध्व और धरती और अधो जो जितने लोग है ना, सबों की उसकी पतन कैसी हुई हमने श्रवण करके आए। तो बड़ी भयंकर परिस्थिति। गुरु त्याग नहीं कर सकते। मैंने पढ़ाते समय भी और उच्चारण करते समय भी कहते, ये नहीं कर सकते आप। कोई कारण आपके पास नहीं होंगी जो आप कर सकते हैं, है ना। तो इसीलिए विवेचना करके गुरु धारण करनी चाहिए। और आपको ये सोचना चाहिए ये इस जीवन की नहीं, ये जीवन तो यही है, आने वाले सभी जीवन की वो आराध्य गुरुदेव है, जन्मों जन्मों की है ना। आपको बचाने वाला है, आपको हाथ पकड़ के आपके गोलोक भगवान के चरण आश्रित कराने वाले हैं। उस व्यक्ति तो कितनी स्वावलंबन होनी चाहिए और कितनी सामर्थ्यता होनी चाहिए, आपको परीक्षा निरीक्षा करनी चाहिए। ठीक है, अब आए, किंतु दुर्भाग्य कौन सा घटना होगी जिससे आपको ऐसा लेनी पड़ी, है ना। तो वे यदि ये रूप घटना कभू है, असत्संगे गुरुर योग्यता হয় ছয়। प्रथमे ছিলেন তিনি सद्गुरु प्रधान, परे नाम अपराधे হইয়া হত জ্ঞান। वैष्णवे विद्वेष करी छाड़े नाम रस, क्रमे क्रमे हन अर्थ कामिनीर बस। সেই गुरु ছাড়ি शिष्य श्री कृष्ण कृपाय, सद्गुरु लोभिया पुनः शुद्ध नाम पाए। किंतु किस परिस्थिति में छोड़ा जा सकता है, तो दुर्भाग्यवश गुरु असत्संग में पड़ जाए और असत्संग के दुष्प्रभाव से उनकी योग्यता समाप्त हो जाए। यह उचित है कि पहले वह एक अच्छे सद्गुरु थे, परंतु नाम अपराध के प्रभाव से उनका ज्ञान नष्ट हो गया। ऐसे में यदि वो वैष्णव में विद्वेष करके श्री हरिनाम रूपी श्रेष्ठ भोजन छोड़ के धन संपत्ति अब कामिनी के वशीभूत हो जाए, तो ऐसे गुरु को त्याग कर देना चाहिए और पुनः श्री कृष्ण की कृपा से प्राप्त सदगुरु का चरणाश्रय ग्रहण करते हुए शुद्ध रूप से श्री हरिनाम करना चाहिए, है ना। इस परिस्थिति में आप उनको छोड़ सकते। क्या है, गुरु वैष्णव जो आचरण पूरे छोड़ दिए हैं, हरिनाम के आश्रय छोड़ दिए हैं और कामिनी कांचन माने स्त्रियों की
बस में आ गए और धन के वशीभूत हो गए और अपनी सारी ज्ञान लुटा दिए, सारे सब कुछ नष्ट हो गए, तो आप उनको छोड़ सकते हैं, छोड़ सकते हैं। किंतु आपकी जीवन तो बिल्कुल वो दोल्यमान हो जाएंगे। फिर आप सदगुरु ढूंढेंगे, तब तक आपकी आयु चली जाएंगे, है ना। भक्ति करने के लिए सबसे बड़ी चीजों की जरूरत समय की, आयु की है। दीक्षा एक शुरुआत है, दीक्षा समाप्ति तो है नहीं। तो फिर बीच में मानो कि ऐसा करनी पड़ी और करा, तो आप सद्बुझ इस संसार में सबसे ज्यादा दुर्भागी व्यक्ति होंगे। इसलिए साधु सावधान, आपको सचमुच हर तरह से विचार करके करनी पड़ेगी। किंतु भगवान की कृपा से, श्रील प्रभुपाद की कृपा से और विशेष करके चैतन्य महाप्रभु की कृपा से जिस गुरु के चरण आश्रित करने जा रहा हूँ, मैं अपनी भक्त के रूप में, शिष्य के रूप में इस 20 सालों की अभिज्ञता से आपको मैं बोल सकता हूँ, आंख कान बंद करके आप इस गुरु की चरण आश्रित हो सकते हैं। कभी आपको ऐसे डिसीजन कभी नहीं लेनी पड़ेंगे, नेवर नेवर नेवर, कभी नहीं। कभी आपको सोचना भी नहीं पड़ेंगे, कभी भी सोचना। एक बहुत बड़ी कृपा है ना। सचमुच जब हम दीक्षा लेने जा रहे हैं, बहुत चीज हमको पता नहीं रहती है, और हम कितना भी कोशिश करें, कितना भी जान पड़ताल कर भी ले, कभी भी उस व्यक्ति के बारे में हमको सारे ज्ञान नहीं होती है। ये भगवान कृष्ण की कृपा होती है, इसलिए प्रभुपाद की कृपा और चैतन्य महाप्रभु की कृपा है, जो गुरु परंपरा हमको एक योग्य व्यक्ति के चरणों में आश्रित करा देते हैं। तो आप लोग सब सेफ हैं, सचमुच सेफ हैंड में हैं, और इस जीवन और आने वाले पूरे सारे जीवन आप इस व्यक्ति की चरण आश्रित कर सकते हैं, और आपको वो प्रतिज्ञा भी करते हैं जो आपको आपके धाम वापस ले जाएंगे, कृष्ण प्रेम प्रदान भी कर देंगे। तो किंतु चुनाव करने के लिए यहाँ पर बताया जा रहा है, मानो कि गुरु की ऐसी परिस्थिति हो, वो वैष्णव आचरण छोड़ दे, हरि नाम की प्रभाव चली जाए, नाम छोड़ दें, और सारे भक्ति की साधन छोड़ के उन्होंने भौतिक जो धन और स्त्री आदि जो कामनाओं में आसक्त हो जाए, उस परिस्थिति में एक साधक को, एक शिष्य को छोड़ने के लिए परिस्थिति उत्पन्न हो जाए तो छोड़ सकते हैं, और फिर दोबारा प्रामाणिक गुरु धारण कर सकते हैं। दीक्षा गुरु को त्यागना बहुत कठिन निर्णय है, और यह निर्णय तभी लेना चाहिए जब व्यक्ति को शास्त्र की गहन समझ हो कि गुरु को कब और क्यों त्यागना चाहिए। इस विषय में हमें वरिष्ठ वैष्णवों के साथ चर्चा करनी चाहिए, और यदि संभव हो तो प्रस्तावित गुरु त्याग के संबंध में सीधे अपने दीक्षा गुरु से भी बात करनी चाहिए, और उन्हें बताना चाहिए कि आपको ऐसा क्यों लगता है। शिष्य को उस समय बहुत नाम जप भी करना चाहिए, और भगवान श्री कृष्ण से मार्गदर्शन और शक्ति के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। यदि यथार्थ में उन्होंने गुरु को 4 नियम तोड़ते देखा है, 4 नियम मांसाहार, नेशा, जुआ तथा अवैध संग तथा जौन, यह भक्ति मार्ग के अतिरिक्त शिष्य को मायावादी मार्ग या किसी अन्य मार्ग में जाने की शिक्षा प्रदान करते हुए सुना है, तो वह उच्च अधिकारी या वरिष्ठ वैष्णवगण से सलाह ले सकते हैं। कई बार यह भी हो सकता है कि एक दीक्षा गुरु एक बहुत ही सरल व्यक्ति की तरह दिखाई दे, जबकि वो एक महान कृष्ण भक्त है, और अपने गुरु को एक शुद्ध, गंभीर और समर्पित शिष्य हो सकता है श्री गुरु एवं बड़े विद्वान अद्वितीय व्यक्ति एक महान कीर्तनिया, वक्ता या शास्त्र निपुण न हो, परंतु प्रत्येक तथ्य या आध्यात्मिक सत्य के सभी सूक्ष्म विचरण जानते हो, लेकिन फिर भी गुरु गुरु होता है, और इस प्रकार सरल गुरु भी वास्तविक गुरु होता है। इसलिए आदि गुरु श्री कृष्ण की सारी कृपा और आशीर्वाद गुरु के माध्यम से पूर्ण रूप से आत्मसमर्पण करने वाले शिष्य को मिलेंगे, जो कि श्री हरि, श्री गुरु और शुद्ध वैष्णवों की सेवा के लिए निष्ठा और विश्वसनीयता से समर्पित है। सनातन गोस्वामी कहते हैं हरिभक्ति विलास में, यदि अपने गुरु के विषय में भ्रम के कारण गुरु मोह एक शिष्य मानता है कि गुरु एक साधारण व्यक्ति हो और इस प्रकार उनकी ताड़ना देता है, तो ऐसे शिष्य को 100 जन्मों के लिए शुकर की शरीर धारण करना पड़ता है। 100 जन्म, एक जन्म नहीं, 100 जन्म। बिना किसी संदेह के एक मूर्ख शिष्य जो अपने दीक्षा गुरु को अस्वीकार करता है, गुरु द्रोही न मूढ़ा, निरंतर पाप पूर्ण कार्य करेगा, सततम पाप कारिना, और उसके सभी संचित पुण्य
पाप में बदल जाएगा। तेषां च यावत् सुकृतम दुष्कृतम सायं न संशय। आप मैंने कहा ना, गुरु त्याग करने से सब नष्ट हो जाएंगे, सब कुछ नष्ट हो जाएंगे, सब कुछ नष्ट हो जाएंगे। आपकी सुकृति, आपकी पुण्य वो तो गई गई, आपकी भक्ति गई सब। और आने वाले दिनों में, आने जन्मों में आप नरकगामी भी हो सकता है। आपकी गुरु त्याग की ये डिसीजन गलत चली गई तो गलत चली गई। तो इसीलिए सलाह है कि आप निरंतर प्रार्थना कीजिए भगवान। मानो परिस्थिति उत्पन्न हुई तो निरंतर प्रार्थना करिए भगवान कृष्ण से, श्रील प्रभुपाद से, चैतन्य महाप्रभु से, और निरंतर जप करते रहनी चाहिए। और फिर वरिष्ठ जनों से पूछनी है, सबसे सलाह लेनी चाहिए। इस वजह से मैं छोड़ने जा रहा हूँ, ये ठीक है, ये ठीक है, ये ठीक है, ये ठीक है, ये ठीक है। हजारों बार आपको उसको याद करके जो मैं ये काम करने जा रहा हूँ ये ठीक है क्या, शास्त्र क्या कहता है, मन क्या कहता है, वरिष्ठ भक्त क्या कहते हैं, आचार्य जन क्या कहता है, सब छान मारनी है। मैंने आपको जब आपने पकड़े थे तब आपने उतनी छानबीन ना भी करे तब भी चल सकता है, किंतु जब आप छोड़ रहे हैं तो हर तरह से आपको छानबीन करनी पड़ेगी। नहीं तो आप 100 जोनी तो शुक्र की जनी में चले जाएंगे, मनुष्य जनी नहीं, पशु जनी में आप प्राप्ति होगी आपकी। इस एक कार्य के लिए, एक कार्य में आपकी पशु जनी प्राप्ति होगी। कुछ भी करिए आप, कुछ भी करिए, कितनी बलवान क्यों ना हो आप, साधन से आप बच नहीं आएंगे, इस पापों को आप ढक नहीं पाएंगे। कोई आपके गुरु वैष्णव थे, ठीक है, वो सरल थे और वो उनमें कोई गलती ना थी, और आप भौतिक संसार के चकाचौंध में आके आवेशित होके आपने उनको छोड़ दिए, और उन्होंने वैष्णव साधन बचा के रखे थे, है ना, तो फिर आपको कोई ना बचा, कृष्ण भी हाथ नहीं डालने वाला आपके कार्य में। तो सनातन गोस्वामी पाद कहते हैं, बिना किसी संदेह एक मूर्ख शिष्य जो अपने दीक्षा गुरु को अस्वीकार करता है निरंतर पाप पूर्ण कार्य करेगा, निरंतर पाप कार्य, पापों में हाथ में लगेगी उसको, कभी पुण्य हाथ में लगने वाला नहीं है। सततम पाप कार्य, और उनके सभी संचित पुण्य पाप में बदल जाएंगे। सारे जितने भी पिछले जीवनों की संचित, इस बार अपने भक्ति करके बाकी सब चीज करके जो भी संचय आपने किए थे सब चली जाएगी। तेषां च यावत् सुकृत, और उसके सभी संचित पुण्य पाप में बदल जाएंगे। पुण्य भी थे आपके कोटे में, वो सारे पापों में पर्यवसित हो जाएंगे। इसलिए एक बुद्धिमान शिष्य को यह विचार करते हुए कि उसके गुरु भगवान श्री कृष्ण से अलग नहीं है, कृष्ण भावेन बुद्धिमान, उसे दिन में कम से कम 3 बार गुरु की पूजा करनी चाहिए और दंडवत प्रणाम करनी चाहिए, है ना। 3 बार गुरु को याद कम से कम करनी और दंडवत प्रणाम करनी चाहिए। 3 बार दंडवत प्रणाम करनी, गुरु आपके सामने हो या ना हो या ना हो, याद करते हुए करेंगे। महाराज वृंदावन में होंगे, अमेरिका में होंगे, दुबई होगी, कहीं भी हो, है ना, करनी चाहिए। और हमेशा प्रार्थना करनी चाहिए कि भगवान से, जब मेरे को तो ये नहीं पता मैं गोलोक में ले या कृष्ण प्रेम में, किंतु ये आप मेरे प्रति कृपा कीजिए, ये जो व्यक्ति है इसके प्रति मेरी भावना कभी भी ना नष्ट हो। ये प्रार्थना है तो हर शिष्य की करोनिया है। गुरु के प्रति श्रद्धा सम्मान आपकी बचा रहेंगे तो आपके पास सारे रास्ता खुली हुई होगी, सारे रास्ता, भक्ति एक राजपथ की तरह होगी। आप बिल्कुल आंख बंद करके भागोगे ना, पहुंच जाएंगे। क्योंकि गुरु के प्रति भावना चली गई तो ये पूरी रास्ता बंद हो जाएंगे, सारे राजपथ कांटों में भर जाएंगे और आप एक कदम ना चल पाओगे, लड़खड़ा के गिर पड़ोगे। अब कोई संभावना ना रही, कोई संभावना नहीं। किसी वजह से आप और कोई साधन करके इसकी भरपाई नहीं हो पाएगी, कभी नहीं हो पाएगी, कभी नहीं हो पाएगी। इस जीवन तो क्या, अगले जीवन में भी नहीं हो पाएगी, नहीं होगी। अब हम चर्चा करते हैं कि
किन परिस्थितियों में एक निष्ठावान एवं गंभीर शिष्य गुरु का त्याग कर सकते हैं? शिष्य को गुरु त्याग से पूर्व उपरोक्त चर्चित शिक्षाओं में सावधानी का अवश्य ध्यान रखनी चाहिए। बहुत बड़ी दुर्दशा के दिन, दुर्भाग्य के दिन उत्पन्न होगी, मानो कि आपको करनी भी पड़ रही है। तो इससे बड़ी दुख के दिन आपकी कभी ना हुई, किसी भी जीवन में ना हुई होगी, जब आप ऐसा सोचने के लिए परवश हो जाए या करनी पड़े, है ना। तो यहाँ शास्त्र क्या बताता है? शास्त्र के अनुसार एक शिक्षक जो निंदनीय कार्य करता है और उचित या अनुचित में भेद करने में क्षमता को खो देता है, उन्हें त्याग करना उपयुक्त है। शास्त्र के अनुसार एक शिक्षक अथवा आध्यात्मिक गुरु का त्याग करना चाहिए जब वह स्वयं की गुरु अथवा शिक्षक के रूप में कार्य करते अक्षमता प्रदर्शित कर देता है। श्रीमद् भागवत में है। भक्ति संदर्भ में और नारद पंचरात्र और महाभारत आदि में गुरु की अस्वीकार करने की परिस्थितियां वर्णित है। गुरु की अस्वीकार करने की परिस्थिति, गुरुर अपि अपलिप्तस्य कार्य अज्ञानतः उन पथो प्रतिपत्त्यन्य परित्यागो विधि अते। उस गुरु को पूरी तरह से अस्वीकार परित्याग विधि अते कर देना चाहिए, जो ये कारण है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 यहाँ पर आपके पॉइंट्स, बुलेट पॉइंट्स कारण बताया गया जो गुरु को आप छोड़ सकते हैं। आइए पढ़ लेते हैं क्या क्या है ना। अभिमानी और हठी है गुरु। गुरु अभिमानी हो गया, हठी हो गया, ठीक है ना। याद रखिए, इसकी परिभाषा होगी, इसकी विवेचना कर पाए। आपको अभिमान की क्या संज्ञा होती है? भक्त किसको कहलाता है? इस हट के वजह से गुरु को छोड़ से अभिमानी हो गया आप। गुरु तो अभिमानी है, मेरा बात ही नहीं सुनता, ये अभिमानी की संज्ञा नहीं हो सकता है। क्यों आपकी सुनाई नहीं जाता? उसका कारण होगी, वो आप छान बिछान करिए। आप कहेंगे मेरी तो कोई मोल ही नहीं है ना, तो फिर आप ऐसा सोचने लग गया तो बड़ी समस्या खड़ी होगी। तो ये कोई कारण नहीं है अभिमानी और होटी। सचमुच क्या अभिमान है? अभिमान किस प्रकार अभिमानी है और किस प्रकार होटी होने से गुरु की छोड़ने की, परित्याग करने की, त्याग करने की विवेचना उत्पन्न हो, उस पर सम्यक ज्ञान होनी चाहिए। किंतु पॉइंट की तरफ दिया गया, जे सपोज गुरु अभिमानी हो और हठी हो, शास्त्रक्त हो, सब चीज होनी चाहिए। माने शास्त्र इस प्रकार वर्णन करते हैं, तब आपने उसमें विवेचना कर सकते हैं। आपने मन गढ़न से नहीं होगी, मनो की भावना में उत्पन्न। ये तो होती है, ये तो महाराज तो मेरी तरफ दिखते ही नहीं है, मेरे पर कोई बात नहीं सुनते, लाखों करोड़ों व्यक्ति के सामने मेरा अपमान कर देता है, अभिमानी अहंकारी हो गए, वो चलने वाले नहीं है। कारण होगी उसके पीछे कोई ना कोई, कुछ ना कुछ, ठीक है। तभी भी एक कारण इसमें है जो 9-10 पॉइंटों में से। दूसरे, जिसे नहीं पाता क्या करता है या नहीं करता है, या जो अनुचित मार्गदर्शन देता है, उनको पता ही नहीं है ना, भूल गए सब कुछ, है ना। भक्ति क्या है, भक्त क्या है, भगवान कृष्ण क्या है ना। एक वैष्णवों की क्या करणीय है या क्या नहीं करणीय है, वो आपको मार्गदर्शन नहीं दे रहा है या आपको अनुचित मार्गदर्शन दे रहा है ना, अनुचित मार्गदर्शन दे रहा है, तो आप सोच सकते हैं। तीसरी, जिसकी शिक्षाएं श्रीमद् भागवत और गौड़ीय वैष्णव सिद्धांतों के निष्कर्षों के विरुद्ध और असंगत है, शास्त्रों के खिलाफ बोलते हैं, है ना। और विशेष करके श्रीमद् भागवत के और गौड़ीय शास्त्र जो हमारी है, यदि श्री गुरु का कोई निर्देश शास्त्र से असंगत है तो शिष्य को अपने गुरु को साथ छोड़ देना चाहिए और शास्त्रीय गुरु का संग लेना चाहिए और अपने दीक्षा गुरु को दूर से ही सेवा करनी चाहिए। असंगत है, अशास्त्रत होगी। आपको कहेंगे आप तो जपने की जरूरत ही नहीं, माला जपो मत, है ना, जपो मत माला, मैंने ऐसा माने कभी किसी दिन आपकी गुरु बोलने लग गई तो असंगत है ना, असंगत है शास्त्र से, है ना, असंगत हुई, है ना। तो ये है। 4, जो भक्ति शास्त्र में बताई गई मार्ग में भटक गया है, प्रतिपन्न जो मिथ्या विचारों या अपसिद्धांतों का प्रचार करता है अर्थात 6 गोस्वामियों की शिक्षाओं के विरुद्ध है। श्री भक्ति संदर्भ में इस कारण के विषय में विस्तृत रूप से, जो गुरु अनुचित या तर्कहीन बात को बोलता है और जो शिष्य यह सुनता है, दोनों असीमित समय के लिए एक भयानक नरक में जाएगा।
ये है। असंगत क्या है, क्या बेकार बात है, वो भौतिक के संदर्भ में शास्त्र संबंध होनी चाहिए। आपको अच्छा नहीं लग रहा वो संगत नहीं होगी, आपके दिल को नहीं छू रहा वो संगत नहीं होगी, है ना। कभी कोई बातें आप दो व्यक्ति को अच्छा लगेगा, एक व्यक्ति को खराब लगने वाला है, इससे परसेंटेज हो सकता है ना। वो असंगत नहीं है, शास्त्र से असंगत है ना। मानो कि मैंने कहा ना, जे आपको कोई सेवा कार्य नहीं करनी है, आप तो नाम जपनी नहीं है ना। भगवान कृष्ण के बराबर हो गए हम सब, है ना। ये कृष्ण है और हम, कोई भेद नहीं है। इस प्रकार निरर्थक बात हो और शास्त्र बहिर्भूत बातें हो तो आपके मन, आप उस गुरु के संग छोड़ने के लिए आपने अपने ग्राउंड बना सकते हैं, है ना। तब विवेचना आप अपने पॉइंट रख सकते हैं, उसके बारे में आपको पूछ सकते हैं, गुरु से ही आपने सीधा पूछनी चाहिए, ये आप इस प्रकार क्यों बोल रहे हैं, क्या कारण है आपकी, कोई कारण है इसके पीछे, आप शास्त्रों के अशास्त्रक बात को क्यों बोलने लगे, है ना। तो ये है। आगे, अन्य वैष्णवों के प्रति ईर्ष्या या विरोध की भावना रखता है, वैष्णवों के प्रति विरोध रखता है। गुरु जो है वो किसी वैष्णव के प्रति कोई ईर्ष्या ना होगी। इस संसार में हम भौतिक संसार में, गोलोक तो है नहीं, इसमें गुरु के अधीन होते हैं सब, और सबों की माया चारों तरफ होती है। तो कभी कभी परिस्थिति बड़ी गहन होती है और एक दूसरे की भावना में ठोस पहुंचती है ना। किंतु इसका अर्थ ये नहीं है कि आप ईर्ष्या करने लगो वैष्णवों से। वैष्णवों के प्रति ईर्ष्या, है ना, तो ऐसा व्यक्ति मानो कि वैष्णव कोई आपके गुरु, दीक्षा गुरु, आपके शिक्षा गुरु, आप ईर्ष्या करने लगे तो वैष्णव विद्वेषी चेत परित्यज्य भक्ति संदर्भ बताया। यदि ईर्ष्यावश एक गुरु अपने शिष्य को एक उन्नत भक्त के साथ जुड़ने या सेवा करने के लिए मना करते हैं तो शिष्य को विनम्रता पूर्वक झुककर गुरु से उसे निषेध की वापस लेने के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। मानो कि आपको एक उन्नत भक्त की संगति या आप भक्ति में प्रगति करने के लिए कोई किसी विशेष व्यक्ति है जो सक्षम है और उसको मना कर रहे हैं आपके गुरुदेव, तो आप सीधा गुरु अवज्ञा मत कर दीजिए, आप गुरु से प्रार्थना कीजिए, उन्हीं के चरणों में प्रार्थना करके उनसे आज्ञा लीजिए, मैंने ऐसा ऐसा करनी है, तो आज्ञा दे तो फिर आप कर सकते हैं, है ना, इसे आपको कर सकते हैं। परंतु यदि गुरु फिर भी शिष्य को माना करता है तो शिष्य को कृष्ण का आश्रय लेना चाहिए और बिना गुरु को छोड़े या उनसे अनैतिक व्यवहार किए अपने गुरु को दूर से ही सेवा करनी चाहिए। अथवा यदि गुरु अन्य वैष्णवों के प्रति खुले तौर पर दुर्भावना पूर्ण, अपमानजनक या विरोधी भावना रखता है तो शिष्य को यह निष्कर्ष निकाला जाना चाहिए कि गुरु वैष्णव नहीं है और उसे तुरंत त्याग देना चाहिए, क्योंकि उनमें कोई वैष्णव भाव या मनोवृत्ति नहीं है। फिर व्यक्ति को एक उचित गुरु की शरण लेना चाहिए और भजन करना चाहिए। छठा, हरिभक्ति विलास में श्री सनातन गोस्वामी कहते हैं, एक शिष्य ऐसे गुरु को अस्वीकार कर सकता है जो अल्प शास्त्र ज्ञान के कारण अयोग्य है और इस प्रकार एक शिष्य के प्रश्नों का समुचित उत्तर देने में असमर्थ है या जिससे शिष्य असंतुष्ट और दुविधा में रहता है, कृष्ण के तथ्य से अनभिज्ञ है और परम सत्य के विषय में गलत धारणा रखता है, कृष्ण की लीलाओं को स्वीकार नहीं करता, कृष्ण की नकल करता है या स्वयं को भगवान कहता है, वैष्णव दर्शन का विरोध करता है अथवा अवैष्णव है। जैसा उचित समय से पहले और ध्यान पूर्वक परीक्षण के बिना स्वीकार किया गया था और परिणाम स्वरूप शिष्य को लगता है कि उसके सभी साधना प्रयास वांछित परिणाम नहीं दे रहे हैं। तो ये 10 कारण यहाँ पर बताया, किंतु हर कारणों के पीछे बड़ी द्वंद उत्पन्न होगी। कारण आप बना रहे हैं या आपके मन में उठ रहे हैं या आप किसी और भौतिक किसी चीजों को प्राप्ति के लिए आपने सब कारण आपने बना लिए हैं, तो आपको सावधान होना। ये कारण भी यथार्थ नहीं है गुरु को छोड़ने के लिए, किंतु ये कारण आपको एक पृष्ठभूमि बना दे सकता है,
किंतु उसकी यथार्थ होनी चाहिए। ये सचमुच एक कारण सटीक है। एक भी कारण आपकी गलत हो गई और उसके वजह से आपने गुरु छोड़ दिया, आप सीधा 100 जन्म शुक्र की जोनी में जाने वाले हैं, बचने वाले नहीं है आप। तो आप कितने परीक्षण निरीक्षण करेंगे? इसीलिए दीक्षा लेने से पहले आप सब कुछ कर लीजिए जी, जो करना करिए जी, जो करना करिए। सारे परीक्षा निरीक्षा पहले ही कर लीजिए, हजारों लोगों से पूछिए, है ना, और जांच पड़ताल कर लीजिए सब कुछ, क्योंकि इसके बाद आपके ऑप्शन बिल्कुल क्लोज ही है। सोचो 99% क्लोज है, आपकी 1% आपके खुले रहेंगे। ये सब कारणों भी, और वो भी कारण शास्त्र सम्मत होनी चाहिए और बिल्कुल सटीक होनी चाहिए। एक गलत के वजह से आपने ऐसा कर लिए, छलांग आपने लगा लिए, आपकी जीवन पूरी चली गई। ठीक है, तो वैसे ही गुरु त्याग करने के भीषण परिणाम हो सकता है। सनातन गोस्वामी हरिभक्ति विलास में बताते हैं, पहले ही बताया और भी सुन लीजिए एक बार। जो लोग एक अधिकृत आध्यात्मिक गुरु, जो गुरु शिष्य परंपरा में आते हैं, जो अस्वीकार करता है, वह इतने बड़े अपराधी होते हैं कि मांसाहारी पशु अर्थात चील, गीध, कुत्ते, लमड़ी, भेड़िया आदि भी उनका मांस नहीं खाना चाहेंगे। यदि गुरु किसी शिष्य को अस्वीकार कर देता है तो श्रीहरि भी स्वतः उसे अस्वीकार कर देता है। याद रख लीजिएगा ये बात है। तो शिष्य को बुद्धिमान, तो अब शिष्य की बुद्धिमत्ता प्रदूषित हो जाती है और वह महान अहंकार दिखाना प्रारंभ कर देता है। इस प्रकार के शिष्य मानव जाति में सबसे निम्न है, जो औपचारिक रूप से गुरु को स्वीकार करने के पश्चात उन्हें किसी भ्रम के कारण अस्वीकार कर देते हैं। ऐसे शिष्य लाखों कल्प तक, इतने कल्प तक, दिन नहीं, वर्ष नहीं, कल्प की बात है। एक कल्प मीन्स ब्रह्मा की एक दिन, और ब्रह्मा के एक दिन आप जानते हैं ना, 71 चतुर्युग वाले भाई मनु है, तो 14 मनु की जीवन अवधि है दिन, और 14 मनु की रात, 28 मनु की जीवन अवधि एक कल्प कहलाता है। लाखों कल्प तक आप क्या होगी? नरक में सड़ेंगे, नरक में सड़ेंगे। आप कहोगे मैं तो नाम जप कर रहा था, मैं तो भागवत की पढ़ाई कर रहा था, मैं तो भाई भक्ति के आश्रय ग्रहण किया था, और मैं सब कुछ वो चीज हम कर रहे थे, कर ही रहे, है ना। विकसित होकर तो आप वही करेंगे और सब कुछ करेंगे, किंतु गुरु त्याग आपको लाखों कल्पों की नरकों में ले जाएंगे। तो आप इनकी गहराई समझने की प्रयास कीजिएगा। सपने में भी मन में नहीं आना चाहिए ये बात कि मैं गुरु को छोड़ दूंगा, वो त्याग हो जाएंगे इस वजह से। और करनी भी पड़ी आपको, माने आप सबसे अभागा व्यक्ति होंगे इस पूरे ब्रह्मांड में, आपके जैसा कोई ना। माने क्या आपकी जन्म की हेरा फेरी थी जो आपको ऐसा करनी पड़ रहा है। आपसे बड़ा अभागा व्यक्ति तो कोई ना होगा, तो साधु सावधान, बिल्कुल सावधान। जो न्याय संगत गुरु की, प्रामाणिक गुरु की, जो एक वैष्णव है, उनके प्रति अवज्ञा और अनादर करने से आपके मनों में अहंकार पना देता है ना। सबसे लक्षण आपकी क्या पता है, इसलिए आपको, हम सबको पता ही नहीं चलता ना, दूसरे लोगों को पता चलता है। एक शिष्य ना अहंकारी हो जाता है, अहंकार बोल वाला होते हैं उनमें, है ना, वो उसको दिखाई नहीं पड़ता। जैसे हमने पागलपना थी ना भौतिक जीवन में, कर्मी जीवन में, है ना, इस प्रकार है। वो कोई बात क्यों नहीं सुनेंगे, किसी को कोई सम्मान प्रदान नहीं करेंगे, है ना, और हर जगह तोड़फोड़ करने की प्रस्तुत कर लेंगे, है ना, और सोचेंगे मैंने तो बहुत कुछ कर रहा हूँ, बहुत कुछ कर नहीं रहे, बहुत कुछ तोड़ रहा है, वो समाप्त कर रहे हैं। और जिस तेजी से वो बढ़ेंगे, आप देखेंगे 2-4 साल के अंदर वो बिल्कुल धूलिसात हो गई, पतित हो गई, है ना, अब नामो निशान रहने वाले नहीं। तो इसीलिए वो तो गई, इस जीवन तो गई, है ना, चौपट हुई, लाखों कल्प आपको गई, लाखों कल्प।
तो रूह कांप उठती है ये सुन के। अरे सत्य है, ये शास्त्रक्त है, ऐसा नहीं है कोई मनगढ़ंत है। आपकी ना श्लोकवाद है सनातन गोस्वामी हरिभक्ति विलास 4.363 to 365 पढ़ के देख लीजिए, हरिभक्ति विलास ग्रंथ है ना। तो डराने के लिए नहीं कहा जा रहा है जो आप डर जाओ और ऐसा ना करो और ऐसा, है ना, ऐसा भी नहीं है, किंतु इस प्रकार है। कृपया गहराई से विचार करें और यदि गुरु वैष्णवोचित व्यवहार करते हैं, सभी धार्मिक सिद्धांतों का पालन करते हैं, एक उचित गुरु द्वारा दीक्षित है, उसे सही गौड़ीय वैष्णव तत्व सिद्धांतों को शिक्षा देते हैं, तो ऐसे दीक्षा गुरु को कभी अस्वीकार नहीं करना चाहिए। दीक्षा गुरु का अर्थ है वह गुरु जो शिष्य के प्रथम और द्वितीय दीक्षा देते हैं। यदि गुरु एक निष्ठावान शिष्य को भगवान श्री कृष्ण की सेवा से दूर कर रहे हैं, तो ऐसे गुरु त्याज्य है। इसका उदाहरण शास्त्रों में मिलती है। जब भगवान वामन देव की कथाओं में जब बृहस्पति जी ने कहा नहीं करो, दान ना दो, है ना, और ये तो विष्णु है, तो बलि महाराज कहते हैं भगवान विष्णु, उसके लिए तो यज्ञ किया जाता है और आप विष्णु हमारे घर में पधारेंगे और स्वयं मांग रहे और उसको आप माना करें, ऐसा कैसे है? जितने भी यज्ञ होते, देवता लोग जितने भी यज्ञ करते, 14 भुवनों में सारे लोग यज्ञ करते विष्णु की संतुष्टि विधान, वो कैसी आज्ञा है गुरुदेव? ये तो मैं मानने के लिए राजी नहीं। ये तो नहीं। बोले महाराज ने गुरु छोड़ दिए, है ना, गुरु की आज्ञा अवज्ञा कर ली थी, माने नहीं। दान उन्होंने 3 पद भूमि देने के लिए प्रतिज्ञा कर ही ली, है ना। तो ये एक उदाहरण है शुक्राचार्य जो बातें हैं। तो उपयुक्त कारणों से शुक्राचार्य ने बलि महाराज के अनेक तर्कों के द्वारा आश्वासित करने का प्रयास किया। शुक्राचार्य बलि महाराज के गुरु और कुल पुरोहित थे और बलि महाराज उनके निर्देशन में ही कार्य, परंतु शुक्राचार्य की कथन और सुनकर बलि महाराज थोड़ी देर मौन हो गए, जन्म तूष्णीभूत हुआ और उनके वचनों को अवहेलना की, है ना। ये आप जानते हैं किस परिस्थितियों में बलि महाराज ने अपने गुरु बृहस्पति को परित्याग किए थे। पूरे कारण था उसके सामने, स्वयं विष्णु है और उनके गुरु बोल भी रहा है ये विष्णु ही ये बालक के रूप में आए, वामनों के रूप में आए। तो गुरु को पूरी ज्ञान है शुक्राचार्य, देखिए भगवान विष्णु है। तो बलि महाराज सोचते हैं जब ये विष्णु ही है तो इसको क्यों नहीं दूं, है ना, ये कौन सा गुरु की आज्ञा होगी? ये भगवान कृष्ण को ही ना मानो, कृष्ण सामने खड़े और उसको अस्वीकार किया जाए, तो ये तो गुरु बात तो नहीं होगी, है ना। इस समय तो हमने अपना डिसीजन लेनी चाहिए, तो उन्होंने लिए। निष्कर्ष यह है कि शास्त्रों के अनुसार उपरयुक्त कारणों के बल पर एक शिष्य बिना गुरु की अनुमति या आपसी सहमति की मांग किए हुए अपने गुरु को अस्वीकार कर सकता है, अथवा गुरु और शिष्य आपसी सहमति से एक दूसरे के साथ छोड़ सकते और अपने संबंध को निरस्त कर सकते। गहन विचार मनन, शास्त्रों के अध्ययन, वरिष्ठ वैष्णवों के परामर्श, व्यक्तिगत अनुभव और श्री कृष्ण के से गहन प्रार्थना से मार्गदर्शन और दिशा मिलेगी, जो एक निष्ठावान भक्त को प्रगतिशील बना और सफल कृष्ण भाव, आनंदित और सफल कृष्ण भावना अमृत में अग्रसर होने के लिए आवश्यक है। तो ये आप एक बात सुने, ये आप सीधे कृष्ण को भक्ति करने के लिए आपको बाधा दे रहे, नाम जप नहीं करोगे, भागवत नहीं सुनोगे, कोई भक्ति कार्य नहीं है, आपको भौतिक संसार के भोगने में जैसे कर्मी लोगों की ऐसे आपको शिक्षा दे दिए, या अवैष्णव हो गए, या आपको मायावादी दर्शन सुनाने लगे, है ना, आप भी कृष्ण हो, मैं भी कृष्ण हूँ, सब कृष्ण है, अहम ब्रह्मास्मि, है ना, ये हो गई। तो आप जो शास्त्र जो सम्मत बातें थे सबों के धज्जी उड़ा दिए उन्होंने और सबके खिलाफ चलने लगे। और 1-2 घटना ही नहीं, आपको बिल्कुल आपको चेक एंड चेक करनी है कि कितनी चीजों में पतन हो रही है मेरी दीक्षा गुरु की। और ऐसा करते हुए देखते हुए आप और सीधी माना, ये कोई सेवा की जरूरत है नहीं, भगवान कृष्ण की सेवा की, मेरी सेवा सब कुछ है ना। हालांकि ये गुरु सद्बुद्ध करा सकता है पूरी सेवा, किंतु कृष्ण से संबंध छोड़ आपको तोड़ा दे और खुद भी वो कृष्ण से संबंध छोड़ दे और आपको भी छुड़ा दे, तब आपने सोचने के लिए आप बाध्य होंगे और आपको परामर्श करनी चाहिए। तो यहाँ पर निष्कर्ष क्या है?
आप क्या करोगे? शास्त्र के अनुसार सोचोगे, शास्त्रों की सलाह लोगे, शास्त्र की सहायता मांगोगे। आपको शास्त्र के पूरी ज्ञान नहीं है तो आप वरिष्ठ भक्तजनों की सहायता ग्रहण करोगे, ठीक है। और फिर व्यक्तिगत अनुभव व्यवहार करोगे और श्री कृष्ण से गहन प्रार्थनाएं करोगे, जी मैंने ऐसा करने जा रहा हूँ, है ना, माँ ये करणीय है क्या मेरे लिए? मैंने कहा ना, आपने सुन लिया, एक गलत कदम आपको लाखों कल्प तक नरक में चढ़ाने के लिए सक्षमता रखते हैं। गुरु त्याग ऐसी गंभीर विषय वस्तु है, विषय वस्तु। अंतिम में गुरु महाराज लिखते हैं, प्रामाणिक गुरु को कभी नहीं त्यागना चाहिए, कभी नहीं त्यागना चाहिए, कभी नहीं त्यागना चाहिए, कभी नहीं, मन में कभी लाना भी नहीं चाहिए। कुछ भी हो जाए, आप थोड़ी सी विचार करोगे, थोड़ी सी आपने शांत हो जाओगे, थोड़ी दिनों की अपेक्षा करोगे, आप देखोगे आप गलत थे, आपकी भावनाएं गलत थी, आपकी कार्य ही गलत थी। अपने ऊपर निरीक्षण करना। एक एक शिष्ट होता है, वो अपने आचरणों की गतिविधियों को पर्यालोचना करता है। अपने कदमों को फूक फूक के आपको रखनी पड़ेगी। सारी चीज दूसरी तरफ नहीं डाल देना चाहिए, ये देखो मेरी गलती क्या है। पहले तो जब दंड उत्पन्न होगी, पहले आप देखोगे मैंने कहाँ गलत कदम उठा लिया, मेरे से क्यों भावना खराब होगी, मैं ऐसे अभागा व्यक्ति क्यों बन गया इस पूरे संसार में, जो गुरु के प्रति मेरी भावना खराब है। जो व्यक्ति मेरे को हाथ पकड़ के मेरे कृष्ण की चरणाश्रित कराने, कृष्ण प्रेम प्रदान कराने वाले हैं, उसके प्रति वृद्धि से ईर्षा हो गई, उसके प्रति भावना खराब हो, हाय हाय मैं तो अपने पाँव में कुड़ारे मारे। तो प्रामाणिक गुरु को कभी नहीं छोड़ सकते। यदि गुरु इंद्रिय तृप्ति के प्रति आसक्त हो जाते हैं और एक या एक से अधिक नियमों का उल्लंघन करते हैं, परंतु उनके सुधार की संभावना है, तब उनका त्याग नहीं करना चाहिए, अपितु उन्हें सुधारने का समय देना चाहिए और शिष्य को शिक्षा गुरु के रूप में श्रील प्रभुपाद एवं वरिष्ठ वैष्णवों की शरण लेना चाहिए। आप देख रहे जी, मेरा गुरुदेव तो बड़ी सुंदर, उन्हें हर तरह से सक्षम थे। किसी वजह से उनमें कोई कमी आई तो उनको सुधारने की समय देनी है। क्या पता 1 साल 2 साल के बाद 4 साल के बाद वो उठ खड़े होंगे और उनकी जो कमियां जो आपके आंखों में पड़ी वो सुधार लेंगे, तो वह आपको सुधारने की मौका देना चाहिए। माने 99% तो आपको त्यागना ही नहीं चाहिए। 91% त्यागने की परिस्थिति उत्पन्न हुई, उस परिस्थिति उत्पन्न हो भी गई, तभी भी आपको समय लगानी चाहिए, समय देना चाहिए। क्या पता वैष्णव में क्रिया मुद्रा विज्ञ न जाना है, वैष्णव की क्रिया और मुद्रा विज्ञ व्यक्ति भी नहीं समझते, तो बहुत ज्ञानी व्यक्ति भी समझने में कभी कभी गलती करता है। तो क्या पता वो ठीक हो जाए, आपने सुधार ले, और आपने मौका नहीं दिए और आपने छोड़ दिए, तब भी नरक में जाएंगे आप। तब भी आप कहेंगे मेरे पास 100% प्रमाण था और सचमुच गलत थे, ये ठीक है, किंतु ये आपको बचाने वाला नहीं है। मानो कि 2 साल बाद 4 साल बाद उठ खड़े हुए और वैष्णवोचित और उसी सारे गुनावली अर्जित कर लिया, तभी भी आप नरक जाने वाले, तभी भी आप जाने वाले। 1% जो है वो भी आपने ठीक से व्यवहार नहीं किया, तब भी आपकी सत्यानाश है, पतन होने की आपकी हजारों कारण होगी, आपके पास लाखों कारण होगी आपके पास। आपके पास तो एक कारण था, आप बोलोगे इस वजह से मैं अपने गुरु को छोड़ के जा रहा हूँ, किंतु आपके पास एक कारण होगी, आपको पतन के लाखों करोड़ों कारण होगी। ठीक है, यदि भौतिक संसार में माया अत्यंत, इस भौतिक संसार के माया अत्यंत प्रबल है, यहाँ सावधान नहीं होने पर किसी को भी पतन हो सकता है। यद्यपि ऐसी संभावना ना के बराबर है कि भक्ति में समुन्नत प्रामाणिक गुरु का पतन हो जाए, फिर भी कभी ऐसा हो भी सकता है, क्योंकि वैष्णव अपराध शिव के समान महान भक्त को भी पतन करा सकता है। जैसा कि श्रील प्रभुपाद कहते हैं, राजमार्ग में भी दुर्घटना होने की संभावना होती है। ऐसा होने पर यदि प्रामाणिक गुरु की अनुभव हो कि उन्होंने त्रुटिपूर्ण कार्य किया है और उसके लिए वह पश्चाताप करना चाहते हैं,
तो उनकी सुधरने का समय और अवसर दिया जाना चाहिए। 1 साल तक उनके शिष्य किसी वरिष्ठ वैष्णव से शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। 1 साल पश्चात वह पुनः गुरु के आश्रम में चले जाए। ऐसे प्रामाणिक गुरु को त्यागना नहीं चाहिए। कोई भी विवेकपूर्ण शिष्य स्वयं को गुरु त्याग की अवस्था तक नहीं ले जाएंगे। अनेकों प्रार्थनाओं में से एक प्रार्थना निरंतर होनी चाहिए। हे कृष्ण, आपने कृपा करके इस जीवन में मेरे को एक संप्रदाय प्रदान करे, श्रील प्रभुपाद प्रदान करते हैं, शिक्षा प्रदान करते हैं, एक सुंदर प्रामाणिक गुरु भी प्रदान कर दीजिए। और ऐसी प्रार्थना करते करते जीव को प्राप्ति होती है। ब्रह्मांड भूमिते कौन भाग्यवान जी, गुरु कृष्ण प्रसाद पाए भक्ति लता भी। ये कृष्ण की कृपा है जो एक प्रामाणिक गुरु के चरण आश्रित होने जा रहे हैं। आप सब, हम सब चरण आश्रित होंगे। तो निरंतर प्रार्थना होनी चाहिए, यही कृष्ण जीवन में सब कुछ भी हो जाए किंतु गुरु छोड़ने की परिस्थिति कभी ना हो। मेरा मनों में ऐसा भावना उत्पन्न ना हो, है ना हो। ये प्रार्थना एक शिष्य की निरंतर होनी भी चाहिए, है ना। और गुरु त्याग नहीं करनी चाहिए। जो भी कारण यहाँ बताया गया वो सब कारण है भी, उत्पन्न हो भी जाए। ऐसे तो सचमुच हम भाग्यवान हैं। और श्रील प्रभुपाद की कृपा से, श्रील प्रभुपाद के शिष्य जनों में ऐसी गुणावली है ना। हर व्यक्ति वैकुंठ की जन है, ये मुक्त जन है। हमने परखा दिखा, हर सचमुच है। और इसको ऐसी संप्रदाय है, ऐसी चेक एंड बैलेंस है, यहाँ पर किसी गुरु की पतन असंभव है, नामुमकिन है। इतने लोगों की चेक एंड बैलेंस है। और इस प्रकार ये संप्रदाय, इस प्रकार श्रील प्रभुपाद इसकी रचना की और इस प्रकार इस पे शिक्षाओं से संबंध भरपूर है, ना के बराबर है। तो हम सब लोग सद्भुत भाग्यवान हैं, सेफ हैंड में। ये घटनाएं कभी नहीं घटेगी। आप लोग तो सब भाग्यवान। अभी तो आपको बहुत पता है ये भाई गुरु क्या करते हैं, किस प्रकार करते हैं, कहाँ जाते हैं, क्या करते हैं, बहुत खबर आप ले सकते हो, मीडिया है, सब चीजें। हम लोग जब दीक्षा ग्रहण किए थे तब इतने सारे खबर भी ना था और उतना जान पड़ताल भी नहीं होती है। तो इस विषय प्रार्थना है और सद्बुझ हम प्रामाणिक गुरु की चरण आश्रित होते जा रहे हैं। और ये चीज हमको कर लेनी पड़ेगी, तभी भी हमको प्रार्थनाएं करते रहनी चाहिए निरंतर। और ये जो 10 पॉइंट हमने पढ़े, जो कारणों से गुरु को छोड़ दिया जाए, ये एक तरफा नहीं, इसकी कभी व्यवहार आप अपने मन गणनों से नहीं करेंगे। हो भी जाए परिस्थिति, श्रील प्रभुपाद कहते हैं 1 साल तक समय देना चाहिए आपको। और किसी वरिष्ठ वैष्णवों के अधीन रह के उनको वॉच कीजिए, देखिए और समय दीजिए और फिर पुनः लौट जाइए, है ना। माने आपको त्यागने की जो 1% भी आपके पास परसेंटेज थी, वो भी आप फूक के व्यवहार करेंगे, है ना, ऐसे नहीं कर लेंगे। ठीक है, हरे कृष्ण। तो आपके मनों में कोई प्रश्न हो, कुछ हो तो पूछ लीजिए। 1-2 मिनट या 2 मिनट और मैं बता सकता हूँ, समय ले ही लिया। किसी को मनों में कोई प्रश्न है पूछिए इस टॉपिक्स के ऊपर, और कोई शंका समाधान हो तो। और हो भी तो इस चैप्टर को फिर पढ़िएगा, शब्द को फिर पढ़िए और फिर, है ना। गुरु महाराज ने इसलिए तो लिखे जी, ऐसा एक गंभीर विषय वस्तु है किंतु इसको भी, इसके प्रति भी ज्ञान हमको होनी चाहिए। ठीक है, हरे कृष्ण, धन्यवाद, प्रणाम सब। हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम प्रभु जी।
जी प्रभु जी, आज तो हम ट्रेन पकड़ने के चलते कुछ लेट हो गए हैं, अनेक नहीं हो पाया है प्रभु जी। इसके लिए कोई बात नहीं, आप वो कर लीजिए, वो फिर रिकॉर्डिंग होंगे ना, तो वो आप उसको सुन पाएंगे। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा। मैं ब्रिज किशोर बोल रहा प्रभु जी। बताइए कृष्ण। हाँ प्रभु जी, मेरा एक जिज्ञासा है आपसे। बोलिए। प्रभु जी, मैंने 5-6 साल पहले एक जैसे मतलब सिंपल वो ब्राह्मण है, ब्राह्मण भी नहीं है, मतलब एक शास्त्र ब्राह्मण नहीं है, भौतिक मतलब कर्मकांडी है, तो उनसे दीक्षा लिया था। मेरे घर का वास्तु हो रहा था, तो मतलब उस समय एस्कॉन से जुड़ा था, लेकिन ज्यादा मतलब भक्ति में आगे नहीं बढ़ा था, तो उनसे दीक्षा लिया। कुछ परिस्थिति ऐसी उत्पन्न हुई, बोले कि ये लेना जरूरी है, तो ले लिया। वो हरि नाम का दीक्षा भी नहीं दिए। तो इसके विषय में दुबई में था, तो श्रेष्ठ भक्त लोग से पूछा था, तो बोले ठीक है, प्रमाणिक गुरु नहीं तो उनका त्याग करके मतलब स्कूल में कोई भी गुरु महाराज के आप आश्रय ले सकते हैं। तो मैंने गुरु महाराज का आश्रय लिया दुबई में 2017 में 10 फरवरी को, और तब से गुरु महाराज आश्रय के भक्ति कर रहा हूँ, और आप सबके आशीर्वाद से भी दीक्षा के लिए प्रस्तुत होने वाला हूँ वृंदावन में। तो क्या मेरे को भी ये अपराध लगेगा गुरु त्याग का? इसके बारे में थोड़ा आप पढ़ लीजिए, आप ये चैप्टर को पढ़ लीजिए, अच्छे से पढ़ना। और जो आप तो एक सेकंड सर, कोई ऐसा तो दिक्कत नहीं है ना जी? मैं समझ गया, आपके प्रश्न समझ गया, मैं आपको उत्तर देते जल्दी, समय नहीं है। तो किसी गुरु को आप छोड़ रहे हैं तो उसमें यथार्थ कारण होनी चाहिए, शास्त्रोक्त कारण होनी चाहिए। नहीं कारण है और अपने मनगढ़ंत दूसरे के बोलने से आप छोड़ रहे हैं तो बड़ी समस्या है, साधु सावधान होनी चाहिए। क्यों छोड़ रहे हैं? पूरे शास्त्रोक्त कारण है, ये सब कारण दिया गया। आप सब कारणों को लगाइए और देखिए ये सब कारण थी इसमें, और सचमुच उस व्यक्ति सब कारण के दसों कारण से वंचित थे, तो आप छोड़ सकते हैं, नहीं तो नहीं छोड़ सकते प्रभु जी, नहीं छोड़ सकते। और एक भी गलत कदम आपको नरक में ढाकेल के ले जाएंगे, पक्का है ना? किंतु कारण है और आपको भक्ति में प्रगति करनी है और आपकी प्रगति रुक रहा है और यथार्थ कारण है। तो जैसे एक ऐसा भी होती है, जैसे हमने शिक्षा ग्रहण करते, प्राइमरी स्कूल में शिक्षा लिए, फिर जो प्राइमरी के टीचर को छोड़ के हमने माध्यमिक स्कूल में, सेकेंडरी स्कूल में जाते हैं, तो अब हमने प्राइमरी स्कूल के टीचरों को याद रखते हैं, उनके सम्मान देते हैं, है ना, अवज्ञा नहीं करते हैं, उनसे ईर्षा नहीं करते हैं, है ना। और फिर हमने हायर सेकेंडरी हुई और फिर कॉलेज की शिक्षा आई, फिर पीएचडी होती है ना। तो गुरु परंपरा और सारे गुरु को हमने यथार्थ सम्मान प्रदान करते हैं। तो इस प्रकार आप मानो कि आपको थोड़ी सी भी कोई शिक्षा दिए थे और हाथ पकड़ के आपको लाए हैं इस चीजों में, तो उनकी सम्मान, यथार्थ सम्मान आप दीजिए। उनको छोड़िए, छोड़ने का अर्थ तो क्या, उनकी अवज्ञा करनी, उनकी ईर्षा करनी और उनकी पूरी उनकी कोई शिक्षा ही नहीं लेनी है। तो आप उससे परामर्श कर सकते थे, मेरे को इस्कॉन में दीक्षित होना है, मेरे को थोड़ा प्रगति करना है भक्ति में, इस कारण से मैं धारण करने जा रहा हूँ, तो वो आज्ञा दे देंगे, है ना, वो उत्तर दे देंगे। ऐसा देते हैं, यही देते हैं, है ना। कोई गुरु अपने शिष्य को वरिष्ठ भक्त में जो अच्छे ज्ञान देते हैं वहां पर उसको प्राप्ति होने आज्ञा दे देते हैं, देते ही है सब, है ना। तो ये हो सकता है, ये आपको आज्ञा मिल भी जाएंगे, है ना। तो आपके किंतु उनके प्रति हमेशा आप सम्मान और श्रद्धा ज्ञापन करते रहिएगा, है ना, रहना चाहिए। और फिर आपने ग्रहण तो कर ही लिए हैं, तो देखिएगा, ठीक है। हरे कृष्ण। धन्यवाद। गलती कीजिए, मत प्रश्न पूछिए प्लीज, हमारा भागवत क्लास चले जाए। दंडवत प्रभु जी। हरे कृष्ण। धन्यवाद प्रभु जी। देखिए, हम लोग का जो हमारा 2009 में शादी हुआ। हरे कृष्ण। जल्दी पूछिए, हाँ पूछिए, मैं सुन रहा हूँ, पूछिए फटाफट, जल्दी पूछिए। 2009 में मेरी माता जी उसी समय खानदानी गुरु होता है ना, उससे दीक्षा दिला दी। उसके बाद से हम उनसे मिले नहीं। क्या
और उसके बाद हम 2016 से इस्कॉन के भक्तों के साथ में रहते हैं, तो हम माला वगैरह सब कुछ करते हैं, 4 नियम का पालन करते हैं। और इस साल गुरु महाराज का कृपा है, दीक्षा लेने का चांसेस है, तो मेरे को कोई उसमें प्रॉब्लम है टूटी होने का? नहीं, कोई त्रुटि नहीं है, क्योंकि आपको कोई जोग ही नहीं है, संजोग ही नहीं है। संजोग आप जानते भी नहीं हो, आपने खानदानी है ना, वो जानते भी। और फिर आपने सुने गुरु की लायकात भी सुने हैं, आपने चैप्टर पूरी सुने हैं ना, तो आपने तोल के देखेंगे जो गुरु होने की लायकात भी रखते थे, वो सब भी तो आपने श्रवण किए, तो इससे आपको कोई समस्या नहीं होगी। किंतु आप हमेशा प्रणाम कीजिए, जो ये कुल गुरु थे और है, उनके प्रति श्रद्धा सम्मान रखेंगे, वो नहीं छोड़ेंगे आप, है ना। आप बेशक ना भी मिले होंगे, आपके पूर्वजों ने मिले होंगे और किए होंगे, तो उस हिसाब से वो श्रद्धेय व्यक्ति है, आप अपना प्रणाम करेंगे और श्रद्धा रखेंगे। किंतु आप ये इस्कॉन में दीक्षित होके भक्ति अच्छी तरह से करिए और भगवान की कृपा प्राप्त कीजिए, ठीक है प्रभु जी, इसमें कोई गलती नहीं होगी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। ये क्वेश्चन बस एक क्वेश्चन थोड़ी सी देर में पूछ सकती हूँ, जरा देर में बस। मैं ये पूछ रही थी, मेरे भी कुल गुरु थे और वो इस समय अब नहीं, कुल गुरु के आपने, मैंने कहा ना, कुल गुरु को त्यागने की बात नहीं हो रहा है। आप जब इस्कॉन में दीक्षा लेने जा रहे हैं तो आपने भक्ति में बढ़ोतरी करने की बात है, इसमें त्यागने की नहीं। आप त्याग थोड़ी रहे उनको, आप त्यागने नहीं जा रहे ना, उनके प्रति आपने अवज्ञा नहीं करोगे, ईर्षा नहीं करोगे उनके प्रति, और हमेशा प्रणाम करोगे, जो वो मेरा कुल गुरु है। उन्होंने एक मंत्र दे रखा है, जो 2 माला करनी जो होती है, तो उन माला को करते रहे, इनके साथ साथ मतलब 16 अपने हरिनाम की माला पूरा करो और सब कुछ करो, और उनके साथ आपको 2 माला करनी है, करो। कुछ दिनों के बाद आप देखोगे, साल के बाद वो भी आप करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ना आपकी श्रद्धा उस प्रकार उत्पन्न हो जाएंगी हरिनाम के प्रति, ठीक है। धन्यवाद। हरे कृष्ण। दंडवत सभी को। वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय। धन्यवाद, प्रणाम। यस माता जी।